हेलो डियर स्टूडेंट्स, ईवर्धम एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं विजेंद्र गुप्ता, मैथ्स कोच, मैथ्स मेंटर। आज हम लोग क्या करने वाले हैं? आज हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2। हमारी जो टेक्स्ट बुक है उसकी एक्सरसाइज 2.2 को हम सोल्व करने वाले हैं, और इतने इंटरेस्टिंग मैनर से सोल्व करेंगे कि आपको लगेगा ही नहीं कि हम इतने डिफिकल्ट क्वेश्चंस कर रहे हैं। मैक्सिमम क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं इस चैप्टर में। जो चैप्टर है बहुपद, बहुपद में सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी एक्सरसाइज से रिलेटेड होते हैं। हमने पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी कर चुके हैं, देख चुके हैं उनका तरीका कैसे करना है। तो आज हम ये भी सीखेंगे कि आपको मैक्सिमम मार्क्स किस तरह से अचीव करने हैं इस चैप्टर में। तो ये है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1। निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो यहां पर बच्चों दो चीजें हैं। क्या है? पहला शून्य ज्ञात करना, दूसरा संबंध की सत्यता की जांच करना। तो इसको हम अलग अलग करेंगे। पहले शून्य ज्ञात करेंगे, फिर शून्य को और गुणांकों के बीच में जो दो संबंध हैं वो संबंध हम ज्ञात करेंगे। तो मैं एक बार आपको संबंध भी लिख देता हूं जिससे आपको याद आएगा। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। ये संबंध हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। इसी संबंध को हमें जांच करना है, सत्यता की जांच करनी है इसी संबंध की। ठीक है, तो पहले हम आते हैं फर्स्ट पे। जब भी आपके पास इस तरह की द्विघात समीकरण हो तो हम सबसे पहले क्या फोकस करते हैं? हम सबसे पहले गुणनखंड विधि का यूज करते हैं। यानी इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, इसको विभाजित करेंगे। तो इसके दो विभाजित टुकड़े क्या हो जाएंगे? एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। फिर हम क्या करते हैं? जोड़े बनाते हैं, दो दो के पेयर बनाते हैं, और यहां से कॉमन लेंगे x। दूसरे वाले जोड़े में क्या कॉमन आएगा? 2x माइनस 4। तो हमें क्या मिला? x माइनस 4, x प्लस 2। ये इसके क्या हो गए? गुणनखंड हो गए। ठीक है बच्चों, क्या हो गए? इसके गुणनखंड हो गए। अब अगर इसके ये गुणनखंड हैं तो इसके जीरोस क्या होंगे? इसके गुणांक शून्य क्या होंगे? तो यहां से इसको सोल्व करने पर हमें हमारे पास आएगा x इज इक्वल टू 4, और इसको सोल्व करने पर आएगा x इज इक्वल टू माइनस 2। तो ये है पहला शून्यक और ये है दूसरा शून्यक। आई थिंक यहां तक आप सभी को क्लियर है। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं संबंध की सत्यता की जांच। कौन से संबंध? ये दोनों संबंध, इनकी सत्यता की जांच करेंगे। तो सबसे पहला संबंध, फर्स्ट संबंध क्या है? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अब अल्फा बीटा तो हमारे पास आ गए। अल्फा बीटा क्या है? अल्फा है 4, बीटा है -2, ए क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक, बी क्या है? एक्स का गुणांक, और सी कांस्टेंट टर्म। तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? अल्फा इज इक्वल टू 4, बीटा इज इक्वल टू -2, ए इज इक्वल टू 1, और देख लेते हैं हम A1 B-2 और C -8। तो जो पहला संबंध है वो है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। पहले अल्फा प्लस बीटा सोल्व करोगे तो 4 -2 यानी क्या मिला हमें? 2। अब दूसरी तरफ भी सोल्व कर लेते हैं। इज इक्वल टू में क्या आएगा? माइनस बी अपॉन ए। बी कितना है? -2, और ए कितना है? 1। तो इसको सोल्व करने पर भी क्या आएगा? 2। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, दोनों साइड, दोनों तरफ वैल्यूज बराबर है, यानी हमारा संबंध सत्य है। ठीक है बच्चों, अब हम आते हैं संबंध नंबर 2 पर, जो है अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फा कितना है? 4, और बीटा कितना है? 2। तो ये कितना आ गया? -8। अब हम दूसरी साइड के ऊपर भी आते हैं। सी कितना है? -8। ए कितना है? 1। तो ये भी कितना आएगा? माइनस। तो देख सकते हो आप, दोनों संबंध सत्य हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो वो स्टेप बाय स्टेप, पहला स्टेप क्या होगा? पहला स्टेप होगा गुणांक पहले शून्यक फाइंड आउट करना गुणनखंड विधि से, उसके बाद जो संबंध है उसकी सत्यता की जांच कर। संबंध की सत्यता की जांच करने के लिए संबंध आना जरूरी है। रिलेशन आपको पता होना चाहिए। रिलेशन तो हमेशा याद रखो और रट लो। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। अब ये थोड़ा जल्दी करेंगे क्योंकि हम समझ चुके हैं काम कैसे करना है। क्लियर है? तो हम कौन सा कर रहे हैं? सेकंड वाला सोल्व कर रहे हैं। तो इसमें हम करेंगे 4s स्क्वायर
-4s+1, तो इसको -2s में ब्रेक कर लेते हैं। तो 2s यहाँ से आएगा -1, 2s-1, 2s-1 इंटू 2s-1। देखो इसमें दोनों गुणनखंड सेम आए, जब इससे सोल्व करोगे तो s की वैल्यू आएगी 1/2, और इससे भी सेम ही आनी चाहिए क्योंकि दोनों गुणा सेम है, दोनों गुणनखंड सेम है। तो s की वैल्यू 1/2, 1/2 आ रही है। यानी अल्फा क्या हो गया, अल्फा हो गया 1/2, और बीटा भी कितना हो गया, 1/2। ये हमारा पहला काम कंप्लीट हुआ। फिर हम आते हैं संबंध की सत्यता की जांच करने पर। तो अल्फा 1/2 था, बीटा 1/2 है। ए x² का कोफिशिएंट, बी -4, और सी। ठीक है बच्चों, चलो अब पहला संबंध फटाफट से कर लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। अल्फा प्लस बीटा यानी 1/2 + 1/2 कितना आ गया, 1, और बीटा आएगा -b -4/4, यानी इसकी वैल्यू भी कितनी आ गई, 1 आ गई। अब हम आते हैं सेकेंड वाले पर। सेकेंड वाले में है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू c/a। अल्फा है 1/2 और बीटा है 1/2, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1/4। अगर इसकी वैल्यू 1/4 आ गई तो c कितना हो जाएगा, 1, और a कितना हो जाएगा, 1, यानी ये भी कितना हो गया, 1/4। तो यहाँ से हम कह सकते हैं संबंध सत्य हैं, दोनों संबंध सत्य हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 दोनों क्लियर होने चाहिए। ठीक है बच्चों, आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत आए आप कमेंट में लिख सकते हो, हम उसके ऊपर वापस से वीडियो बना देंगे। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 3, 6x² - 3 - 7x। अब इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं लिखा हुआ है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखेंगे। अगर ये नहीं करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, ये नहीं करोगे तो आपके दिमाग में क्या चलेगा कि b -3 है और c -7 है, जबकि उल्टा है, b -7 है और c -3। ठीक है, तो अब हम इसके ब्रेक करेंगे। 6x² - 9x + 2x - 3, यानी ये ब्रेक किए। अब हम अगेन वही वापस पेयर बनाएंगे। तो यहाँ से 3x कॉमन लिया, 2x - 3, और यहाँ से +1 कॉमन आएगा, 2x - 3। तो दो पेयर मिले हमें, 3x + 1, 2x - 3। अब इनको सोल्व करते हैं, यानी 3x + 1 इज इक्वल टू 0 रखोगे तो यहाँ से x आएगा -1/3, और 2x - 3 इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो यहाँ मिलेगा x इज इक्वल टू 3/2। x की दो वैल्यूज आ गई, x की दो वैल्यूज आ गई मीन्स ये अल्फा है और ये अल्फा और बीटा दोनों आ गए। a -1/3 अल्फा है और बीटा है 3/। अब संबंध की सत्यता की जांच करने हैं तो उस पर भी आते हैं। अल्फा कितना था, -1/3, और बीटा कितना है, 3/2। यही है। ए कितना है, 6, बी -7 और सी -3। 6 - 7 -3, ये है सी, ये है बी और ये है ए। पहला संबंध अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, अब आपको बस जो काम हम कर चुके हैं उसी को रिपीट करना है, सिर्फ वैल्यू चेंज हो जाएगी। अल्फा प्लस बीटा यानी -1/3 + 3/2, लघुत्तम आएगा 6, -2 + 9, तो ये हो गया 7/6। दूसरी तरफ चलते हैं, -b -7/6, यानी इसकी वैल्यू कितनी होगी, 7/। दोनों बराबर आ रहे हैं और आने भी चाहिए क्योंकि दोनों ये संबंध सत्य है, तो दोनों की तरफ की वैल्यू सेम आएगी। सिमिलरली अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a। अल्फा है -1/3 गुणा बीटा है 3/2। सोल्व करेंगे, 3 से 3 कट गया, आंसर आ गया -1/2। अब इसी को हम सोल्व कर लेते हैं। c/a के लिए c है 6 और c है -3 और a है 6। ये 3 से एक बार, ये 3 से दो बार, तो यानी इसकी वैल्यू भी कितनी आ गई, -1/। तो ये संबंध भी सत्य। ठीक है बेटो,
चलिए आगे। कोई डाउट यहाँ तक? जिसको कोई डाउट है जल्दी से पूछ ले। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में सी नहीं है, मीन्स वो जीरो है। कांस्टेंट टर्म क्या है? जीरो है। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली कॉमन ले सकते हैं 4u। 4u जब आप कॉमन लोगे तो यहाँ बचेगा u प्लस 2। तो इससे तो आंसर आ गया u इज इक्वल टू 0, और इससे आंसर आ गया u इज इक्वल टू -2। तो इसी को हम अल्फा बोलते हैं और इसको हम बीटा बोलते हैं। ठीक है? तो ये थोड़ा सा इजी था, दिखने में डिफिकल्ट है बट सॉल्यूशन में इजी है। तो इसको जब सोल्व करोगे तो अल्फा इज इक्वल टू 0, बीटा इज इक्वल टू -2, और 480, 480, ये है सी, ये है बी और ये है ए। पहला संबंध अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा कितना हुआ? 0 -2 यानी -2, और इसका जो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड है वो हो जाएगा -b यानी -8/4, यानी ये भी कितना आ गया? माइनस। सेकेंड पर आ जाते हैं हम। सेकेंड वाला क्या कहता है? सेकेंड वाला कहता है अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फा कितना है? 0 गुणा -2। 0 को किससे भी मल्टीप्लाई करो आंसर क्या आता है? माइन बस। तो इज इक्वल टू सी कितना है? 0/4। 0 में किसी का भी डिवाइड करो वो भी क्या आएगा? 0। तो ये संबंध भी सत्य। आगे चले। आगे है क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। t² - 15। तो t² - 15 में बी नहीं है। क्या नहीं है? बी नहीं है। जिसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते थे वो ही नहीं है, तो डायरेक्टली कर सकते हैं। तो इसको क्या लिखेंगे हम? t² - √15 होल स्क्वायर। अब a² - b² की आइडेंटिटी सर्वसमी का यूज करेंगे हम। तो t - √5 t प्लस, तो t की वैल्यू आ गई -√5 और प्लस √15। तो ये √15 है। t² - √15 होल स्क्वायर। तो t की वैल्यू -√15, इसको हमने अल्फा मान लिया, तो हमने इसको हम यहीं पर सत्यता की जांच इसी पेज पे कर देते हैं। तो पहले, क्योंकि ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। अल्फा है -√15 और बीटा है +√15। तो आंसर कितना आ गया? 0 आ गया। अब हम दूसरी साइड मुंह पे चलते हैं। तो दूसरी साइड में देखो, यहाँ पर a है 1, b है 0 और c है -15। ये तीन चीज़ें हैं, हमने साथ में लिख ली। तो ये आंसर आएगा -0/1, यानी इसकी वैल्यू भी कितनी हो गई? ठीक है। दूसरे वाले पे आते हैं। सेकंड वाला है हमारे पास अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फा कितना है? -√ गुणा √15। √15 गुणा √15, सेम चीज दो बार मल्टीप्लाई हो रही है, यानी रूट हट जाएगा। आंसर कितना आ गया? -50। कितना हो गया? -50। चलो हम दूसरी साइड मूव करते हैं। दूसरी साइड मूव करेंगे तो यहाँ पर c अपॉन ए। सी कितना है? c है -15 और a कितना है? 1। तो इसकी वैल्यू भी कितनी आ गई? -15। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम सिंप्लीफाई करेंगे फिफ्थ वाला क्वेश्चन। आगे वाले क्वेश्चन में आते हैं। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट। (3x² - x) ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलें, तो इसको ब्रेक करेंगे। 3 और 4 में ही ब्रेक हो जाएंगे, इसमें दिया हुआ है ऑलरेडी। -4x + 3x - 4, यहाँ से कॉमन आएगा x, 3x - 4, और यहाँ से कॉमन आएगा 1, 3x - 4। तो हमें क्या क्या गुणनखंड मिलेंगे? 3x - 4 और x प्लस। बस अब इसको सोल्व करोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4/3, और इसको सोल्व करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई? -1। इसी को आप अल्फा कहते हो और इसी को आप बीटा।
ऐसा जरूरी नहीं है कि ये ही अल्फा रहे, अल्फा आप उसको भी रख सकते हो, सेकंड वाले को भी अल्फा रख सकते हो या बीटा रख सकते हो, एज यू, इस आंसर में कोई चेंजेस नहीं आए। ठीक है बच्चों, तो अब इसके ऊपर काम करते हैं। संबंध की सत्यता की जांच करनी है तो हमारे पास ए बी सी अल्फा बीटा, ये 5 चीजें चाहिए। 3 - 1 - 4, 3 - 1 - 4, और अल्फा बीटा क्या थे हमारे पास, 4/3 माइनस 4/3 माइनस। पहला संबंध, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। अल्फा प्लस बीटा यानी 4/3 -1, एलसीएम ले लेते हैं 3, तो 4 - 3/3 क्या बच गया, y 1/3। तो एक साइड तो आ गई इसकी 1/3, दूसरी साइड देख लेते हैं क्या आता है। b कितना आ रहा है, -1, और c a कितना है 3, ये सोल्व करेंगे तो आएगा 1/। ठीक है बेटा, आगे चले। दूसरा संबंध क्या हो जाता है, दूसरा संबंध हो जाता है अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a। अल्फा बीटा यानी दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 4/3 गुणा -1, इससे आ जाता है -4/3। और इधर क्या होगा, c/a, c है -4 और ये है 3, तो डायरेक्टली आंसर आ जाएगा -4/3। तो इस तरह से हम सारे के सारे संबंध की सत्यता की जांच कर सकते हैं, और सारे गुणांक और शून्यक उनके बीच में जो रिलेशन है वो सही है गलत है क्या है, वो सारी चीज़ें हम चेक कर सकते हैं। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं उनमें दो चीज़ें आपके पूछी जाती है। एक आपको बहुपद दिया होगा, द्विघात बहुपद, पहले उसके शून्य ज्ञात करने हैं, उसके बाद जो रिलेशन है वो शो करना है, ये ट्रू है, सत्य है। अब बोर्ड में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी क्वेश्चन टॉपिक के ऊपर पूछे। आप जब पुराने ईयर्स के पेपर देखोगे तो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे गए हैं इसी टॉपिक के ऊपर पूछे गए हैं। लास्ट ईयर, लास्ट टू लास्ट ईयर, लास्ट टू लास्ट टू लास्ट ईयर, जितने भी क्वेश्चन है वो गुणनखंड यानी शून्यक निकालने के ऊपर क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं शून्यक निकालिए, तो शून्यक निकालना आपको आना चाहिए। ठीक है बच्चों, आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या। तो अब इसको सोल्व करने से पहले हम एक बात जान लेते हैं कि हमने दो पढ़ी है, बीजीय व्यंजक या द्विघात बहुपद दो तरीके से पढ़े हैं, ax² + bx + c। एक तो ये पढ़ा है, और एक पढ़ा है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। दोनों एक ही हैं, अलग अलग नहीं है, दोनों एक हैं, अलग अलग नहीं है। बट ये कब यूज करेंगे, जब आपको गुणांक दिए हों, और ये कब यूज करेंगे, जब आपको शून्यक दिए हों। ठीक है बच्चों, अब इसमें हमें क्या दे रखे हैं, शून्यकों का योग और गुणनफल, यानी अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा दिया है। तो कौन सी समीकरण यूज करेंगे, ये वाली समीकरण हम। ठीक है, तो आ जाते हैं क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/4 और अल्फा बीटा इज इक्वल टू -1। तो हमारी जो इक्वेशन हो जाएगी वो है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। वैल्यूज रख देते हैं, आंसर आ जाएगा x² माइनस x/4 -1। ये आंसर है। अगर आप चाहो तो एलसीएम ले सकते हो, एलसीएम लेके क्या करना है, एलसीएम लेके हो जाएगा 4x² माइनस x माइनस, और ये जो 1/4 है ये कॉमन में चला जाएगा, यानी इसको हम के बी लिखते हैं ना, तो इसको जनरलाइज करके क्या लिख देते हैं, के 4x² माइनस x माइनस 4। ठीक है, ये फर्स्ट वाले का आंसर होगा। सेकंड वाले पे आते हैं। सेकंड में ये अल्फा प्लस बीटा है और ये अल्फा बीटा है, तो इक्वेशन क्या बनेगी, इक्वेशन बनेगी यानी समीकरण क्या होगा, समीकरण हो जाएगा x² माइनस √2x प्लस 1/3। अब दोबारा यहाँ पर भी क्या लेना पड़ेगा, हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, लघुत्तम। तो 3x² माइनस 3√2x प्लस 1
और ये कितना आ गया 3। तो इसको जनरलाइज करके क्या लिखेंगे, के 3x² माइनस 3√2x प्लस, ये आपका आंसर हो। क्विकली हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 0 और 5, अल्फा प्लस बीटा 0 है और अल्फा बीटा ये है, तो x² माइनस 0 प्लस √5। तो इसका आंसर क्या होगा जनरलाइज फॉर्म में, x² प्लस 5। यहाँ पर दोनों एक एक हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, x² माइनस x प्लस 1। ये डायरेक्टली आंसर आपका आ जाए। ठीक है, आगे चलें। ये लास्ट क्वेश्चन से 0, √5। तो अल्फा प्लस, ये दोनों हम कर चुके हैं ऑलरेडी। अब यहाँ पर आपको कोई डाउट है या कुछ ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन सर हमें नहीं समझ में आया, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आज के लिए इतना, बाकी हम नेक्स्ट क्लास